जय हिंद। वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल को। कल से ही देश भर में इन आर्टिकल्स को पब्लिश किया जा रहा है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया कि बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां पर मांग ये करी है कि इनके ऊपर जितने भी मल्टीपल एफआईआर्स लगे हुए हैं उनके ऊपर अभी के लिए रोक लगाई जाए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये कौन से एफआईआर हैं, ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया है इन्होंने जिसके बाद इनके ऊपर ये एफआईआर्स लॉन्च करे गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपने जितने भी मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे सभी वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बट यहां पर कुछ अलग है। लेकिन फिर भी अगर मैंने वीडियो बनाया है तो यहां पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम अपने एग्जाम से रिलेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक छोटी सी चीज आपको आगे मिलेगी जिसको हमने एग्जाम ओरिएंटेड आराम से उसको बोल सकते हैं। यहां पर आप देख पाओगे द हिंदू ने भी इसी सेम आर्टिकल को कवर किया है कि रामदेव मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एफआईआर। अब इस मुद्दे को थोड़ा हम बेसिक से समझते हैं। तो देखो, ये जो मुद्दा है ना, ये काफी टाइम पहले से खिंचता हुआ चला आ रहा है। अभी क्या हुआ था, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से सर्कुलेट हुआ जिसके अंदर रामदेव बाबा ने बहुत सारी चीजें बोली हैं। खासकर उन्होंने क्लेम ये किया जो ये एलोपैथी है ये एक स्टूपिड साइंस है और जो मेडिसिन है जैसे कि रामदेसिविर हो गया, फेविफ्लू हो गया या और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जिसको डीसीजीआई ने अप्रूव किया है। ध्यान से सुनना, जिन ड्रग्स को डीसीजीआई ने अप्रूव किया है वो ड्रग्स बेसिकली यहां पर उन्होंने बोल दिया है कि वो कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने में फेल हो चुकी हैं, वो बेकार हैं, ऐसा इनके द्वारा वीडियो में बोला गया। उसके बाद इन्होंने ये भी क्लेम किया कि लाखों पेशेंट्स की डेथ हुई है इस एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से, रादर देन अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज है उसकी वजह से डेथ नहीं हुई है, ज्यादातर जो डेथ हुई है वो मेडिसिन यानी ये जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसको देने के बाद डेथ हुई है। फिर उसके बाद एक और वीडियो सर्कुलेट हुआ जिसके अंदर इन्होंने यहां पर क्लेम किया कि लगभग 10,000 डॉक्टर्स की भारत के अंदर डेथ हुई है। ये भी किस वजह से? कोविड-19 वैक्सीन देने की वजह से। तो मतलब कि जो ये एलोपैथी है, ये जो साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन आपको देखने को मिल जाएंगी, कोरोना वायरस वैक्सीन है, इन सबको इन्होंने एक तरीके से गलत ठहराने की यहाँ पे कोशिश करी है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर इनके ऊपर ये सारे एफआईआर्स लगे थे। तो आप देख पाओगे बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इनके ऊपर मल्टीपल केसेस लगाए गए। अब उसी को देखते हुए अब ये बाबा रामदेव पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। इनका कहना यह है कि भाई जल्दी से जल्द इन चीजों के ऊपर रोक लगा दो, ठीक है। अब यह जो एफआईआर्स मेरे ऊपर लग रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए। उसके बाद यहां पर इन्होंने एक प्रोटेक्शन मांगी है फ्रॉम द कोर्सिव एक्शंस इन एफआईआर्स। यानी कि देखो, बहुत सारे एफआईआर लॉन्च करे गए हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। अब जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है इसके बहुत सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि आईएमए का ब्रांचेस आपको पटना के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, रायपुर के अंदर देखने को मिलेगा। तो इन्होंने अलग अलग जगह से जो है इनके ऊपर ये एफआईआर लॉन्च करी है। अब इसी के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन मांग रहे हैं कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो भी ये बलपूर्वक एफआईआर लगाए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन दी जाए इनको, ऐसी इनकी अब यहां पर ये मांग है। अब आपको यह देखना है कि जो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है इसने पिछले महीने एक पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कर दी थी इनके खिलाफ। यहां पर जिनको ये बोला गया कि देखो, ये पूरी तरह से डिसऑनेस्ट और रॉन्गफुल रिप्रेजेंटेशन देने हैं एलोपैथी को लेकर, जो ये आज के टाइम पर हमारी मॉडर्न मेडिसिन हैं जिसके बल पे आज के टाइम पर वैक्सीन के बल पे कोविड को हराया जा रहा है, ठीक है, कोविड से लड़ा जा रहा है, बहुत सारी मेडिसिन के बल पर बहुत सारे पेशेंट्स की जान बचाई गई है। उस एलोपैथी को इन्होंने रॉन्गफुल तरीके से रिप्रेजेंट किया है, उस बेसिस पर इनके ऊपर यह कंप्लेंट दर्ज करी गई। फिर उसके बाद इनफैक्ट ये भी हो गया, देखो आप यहां पर एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था इसके ऊपर कि इन्होंने यहां पर एलोपैथी को एक स्टूपिड साइंस बोला, साथ ही साथ इन्होंने बोला जो कोरोनिल है वो यहां पर कोविड का इलाज है, ठीक है। अब यहां पर इसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो और ज्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर क्रिएट हो गया। देखो, यहां पर सभी का मानना यह है कि जो ये आयुर्वेदिक है डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, बहुत टाइम लग जाता है लेकिन रिजल्ट मिलता है डेफिनेटली। लेकिन जो आपको ये मॉडर्न मेडिसिन देखने को मिलेंगी जिसके हेल्प से आज के टाइम पर हम लोग कोविड को हरा रहे हैं, उसको एक तरीके से गलत ठहराना यहां पर ये सही नहीं रहेगा। उसी के बाद इनको बहुत सारे सेक्शंस के अंडर बुक किया गया। अब आप देख पाओगे लगभग सेक्शन 188 लगाया गया, सेक्शन 269, सेक्शन 504 जो इंडियन पिनल कोड है, इन सब सेक्शन के गाइडिंग अंडर में इनको चार्ज किया गया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज वो यह है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रोविजंस के अंडर में भी इनको चार्ज किया गया है। नाउ जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है इसके रिगार्डिंग पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। अब ये एक्ट क्या है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे, बट यहां पर आप लोग एक और आर्टिकल देखो जिसके अंदर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने एक लेटर भी लिख दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने लेटर में बोला कि जो ये रामदेव बाबा हैं
इनको बुक करना चाहिए अंडर द सेडिशन चार्जेस। सेडिशन मतलब राजद्रोह के चार्जेस इनके ऊपर लगा देने चाहिए, जैसे इन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन को यहां पर उल्टा सीधा बोला है। ऐसा यहां पर स्टेटमेंट दिया जा रहा है, आप लोग लगातार देख पाओगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। और पहले ही बहुत सारे एग्जाम्स में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड के टाइम पर भी यहां पर इस एक्ट का काफी इस्तेमाल किया गया है। पहली चीज तो आपको ध्यान ये रखनी है कि इस एक्ट को पास किया था हमारी भारत सरकार ने 2005 में, ताकि जो भी डिजास्टर हैं उसको अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए। इसके नाम में ही यहां पर आप पूरा का पूरा अर्थ छुपा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। जो भी डिजास्टर है उसको मैनेज करने का, ये काम करने के लिए एक्ट लाया गया 2005 में, जो इसको पास किया गया था। लेकिन ये वर्किंग में कब आया? वर्किंग में आया है ये जनवरी 2006 में। उसके बाद यहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जैसा कि हमने देखा, जो भी डिजास्टर्स है उनको मैनेज करने का काम करेगा, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज वगैरह लाना जिससे कि यहां पर इन डिजास्टर वगैरह को कम कर देना है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो डिजास्टर की एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर देखने को मिलेगी इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में। यानी इसका जो सेक्शन 2 है उसके अंदर आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगी। और इन्होंने यहां पर यह डिफाइन किया है, डिजास्टर का मतलब एक कैटास्ट्रॉफ, मिशैप या फिर कोई ऐसी कैलेमिटी आ रही है किसी भी एरिया के अंदर, और वो ये जो सारी चीजें हैं ये तो या तो नेचुरल हो सकती हैं या फिर मैन मेड कॉज हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर, या फिर ये मैन मेड कॉज हो सकता है, तो इसके रिगार्डिंग यहां पर इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूज़ पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मुद्दा ये काफ़ी ज़्यादा उठ रहा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बनाना चाहिए। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो जाकर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यह है मेरी आईडी दीपक यादव एजुकेशन, और स्टडी ग्लोस का ऐप लॉन्च हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाकर उसको डाउनलोड कर लेना। बहुत मिनिमम प्राइसेस के अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे यूपीएससी बैंकिंग के, तो आप लोग जाकर उसको अवेल कर सकते हो। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।